मंसूर साहब, वो मुहावरा है खुसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि एक तो ये स्पीच आफ्टर थॉट लगती है। हम्म। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तकरीर की जिस दिन ये मार्का सर हुआ। हम विक्टोरियस थे, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उनकी बेसिस डिस्ट्रॉय की, उनके एम्यूनिशन डेपोज डिस्ट्रॉय किए, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह की, मिलिट्री इक्विपमेंट तबाह किया। एंड वो बेसिकली आपको याद होगा कि 10 मई को ही जब वो टीवी पे आए उनके स्पोक्स पर्सन मिलिट्री के, तो उन्होंने क्या कहा कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। जी। और डी एस्केलेशन की बात उन्होंने की, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं आई थी। हम्म। और आपने देखा होगा चेहरा उतरा हुआ था, आवाज बैठी हुई थी, बुरा हाल था। और ये कहा कि जी पाकिस्तान ने हमारी 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह किया है। हम्म। अब 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन वो मुंह से मान गए। और अपनी इक्विपमेंट का तबाह होना, ब्राह्मोस का जो एक एम्यूनिशन डेपो था उसका तबाह होना। तो मैं समझता हूं कि ये एक तकरीर जो थी, ये अटेम्प्ट था अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी खत्म करने के लिए। क्योंकि इंडिया में आवाजें उठ रही हैं। हमारे यहाँ तो जश्न है मंसूर साहब, बाहर जाएं आप, यकीन माने जहां से गुजरते लोग विक्ट्री का निशान बनाते हैं, हम्म। लोग झंडे लेके निकले हुए हैं, लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। हमारे लोग जाग गए हैं, उनमें एक नया जज्बा जाग गया है। और वो पाकिस्तान की इस विक्ट्री पे इतने खुश हैं कि जिसकी कोई हद हिसाब नहीं है। कैन वी से द सेम फॉर इंडिया? नो सर, बिकॉज वहां पे सफे मातम बिछी हुई है। उनके शहरों के अंदर लोग आपस में लड़ रहे हैं, मोदी सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर की और एक फेल्ड पॉलिटिशियन की स्पीच थी, जो अपने हलके को खुश करने के लिए झूठे दावे कर रहा था। इससे आगे ये कुछ नहीं था। देखिए, हमने तो रडार पे कल एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने वो निशानात दिखाए कि हमने जहां जहां इनको निशाना बनाया है, इनके 5 राफेल गिराए हैं। हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड डेटा अवेलेबल है ऑन आर रेडार एंड ऑन आर सिस्टम ऑन द एरोप्लेन। तो इनके पास क्या है? झूठ, और झूठ इनका बेका नहीं मंसूर साहब।